उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गांव, कस्बा, शहर तक हर संभव मदद पहुंचाने के प्रयास कर रही है। आइए हम जानते हैं क्या है हकीकत। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि शहर, गांव और कस्बों तक क्या हर संभव मूलभूत सुविधाएं पहुंच पा रही हैं या नहीं। क्या नाम है भाई साहब? विवेक यादव सुनना है। अच्छा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं? देखिए, सरकार शासन प्रशासन की प्रमुख जिम्मेवारी होती है कि रख रखाव, जनता से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनकी देखभाल करे, सही रूप से उनको क्रियान्वयन करे। और ये निश्चित रूप से कमी है। आज से नहीं, बहुत दिनों से उरई शहर जो लगभग 4 लाख की पॉपुलेशन के आसपास हो रहा है, और निश्चित रूप से यहाँ पे जब 4 लाख जनसंख्या होगी तो उनकी सुख सुविधाओं का रखरखाव करना दायित्व शासन प्रशासन दोनों का, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है। और हम लोग तो उम्मीद पर रहते हैं कि सरकार बेहतर से बेहतर सुख सुविधाओं को ले जाए। जैसे कि उरई शहर है, यहाँ पर जिला अस्पताल भी है, तो लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे मिल रही हैं? सबसे बड़ी चीज़ है, आज से नहीं, हम लोग लगभग 58 हमारी एज हो रही है, और देखते देखते यही हम देखते हैं कि जो भी छोटा भी कोई केस आता है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, उसको रेफर करने का प्लानिंग पहले रहती है। और इतना बड़ा मेडिकल है, ये हम लोग के लिए बड़ा दुखदाई है कि कहीं ना कहीं रेफर करते हैं झांसी, कानपुर, ग्वालियर के लिए। तो सुख सुविधाएं यहीं पे मौजूद हों, ये हमारी मांग भी रहती है हमेशा। कितना सरकार उस पर ध्यान देती है, सत्ता में बैठे हुए लोग उस पर गौर करते नहीं करते, ही उनका विषय है। जैसे कि दवाइयाँ हैं, जैसे जांचें हैं, तो जिला अस्पताल में मौजूद हैं, होती हैं लोगों की कि नहीं? होती हैं, क्यों नहीं होती हैं, पर अब हम लोग जिस दौर में हैं, एक बहुत तेजी से काम होना चाहिए। वैज्ञानिक युग में हम लोग बोलते हैं अपने को, तो उस स्पीड में ही सब लोगों की देखभाल होनी चाहिए। दवाइयाँ, सारी सुख सुविधाएं मौके पर रहनी चाहिए। अच्छा, जैसे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या लोगों को समस्याएं हो रही हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अंशुमन सिंह सेंगर। अच्छा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं? देखिए, अभी आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तमाम चीज़ें बताई विवेक भाई ने कि लोग मेडिकल में या सरकारी अस्पताल में रेफर करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताना चाहता हूं इस जनपद में कि गरीब आदमी के लिए, जिसको इस जनपद में किसी व्यक्ति को, विधायक और सांसद के अलावा किसी आम आदमी को इसको पता नहीं है कि 4 लाख रुपए पर मंथ इस बात का आता है कि गरीब आदमी को दवा दी जाए। लेकिन वो 4 लाख रुपए पता किसको दिए जाते? जिलाधिकारी की दवाई के लिए, जिला जज की दवाई के लिए, एसडीएम की, सिटी मजिस्ट्रेट की। आप सीएमएस या सीएमओ से बात करेंगे तो वो 4 लाख रुपए का जो खर्चा आएगा वो इन लोगों के लिए है। एक चीज। दूसरी चीज, अभी 15 अगस्त निकला, डीएम साहब ने एक बैठक की थी कि पूरे जनपद में बिजली जो लगी है नगर पालिका से, विकास प्राधिकरण से। आप देखिए, कालपी स्टैंड से लेकर जालौन रोड तक 15 अगस्त को वो लाइट नहीं जली, जबकि साफ डीएम साहब के निर्देश थे कि 15 अगस्त को वो लाइट जलनी चाहिए। विकास प्राधिकरण के अधिकारी से, यादव जी से निवेदन किया गया, बोले नहीं जल जाएगी 15 तारीख तक, वो नहीं जला गया। मैंने व्यक्तिगत नगर पालिका के अधिकारी से निवेदन किया, आज तक वो लाइट नहीं जली है। ये है। अच्छा, तो शहर की क्या स्थिति है? शहर की स्थिति, सरकार की मंशा भले बहुत अच्छी है, लेकिन इस जनपद में जो भी अधिकारी है उनकी मंशा बिल्कुल अच्छी नहीं। मैं बिजली विभाग की बात बताऊं, इस जनपद में मीटर बदलने के नाम से जब मीटर उनके ऑफिस में पहुंचता है तो पर व्यक्ति से 20,000 रुपए मांगा जाता। किस बात का? बोले मीटर से आपने छेड़खानी की। क्या छेड़? बोले इसका ये तार टूट गया है, इसके साथ आपने चिप लगा दी। मैं ये कहना चाहती हूं, जो लोग चिप लगा रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं? भाई, आपका विभाग चिप लगा रहा है, हम मानते हैं चिप लगी है, तो आप उनके खिलाफ मुकदमा लिखाइए। आप लिखाते जो आप ही के लोग चिप लगाते, आप उससे पैसा ले रहे हैं। जब मीटर आपने बदला तब उनसे पैसा। ये स्थिति है जनपद जालौन के और खासकर मुख्यालय हो रही की। साफ ये विभागों की स्थिति है। आज भी आम आदमी रोटी कपड़ा मकान के लिए जी रहा है और बड़े मुश्किल से वो कमा पा रहा है। अच्छा, और भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं क्या है उरई की समस्याएं। एक तो ये है कि उरई के अंदर जो है पानी जो है निकासी सही ढंग की नहीं है। इधर देखो उधर खड्डे, पानी तमाम भरा पड़ा रहता है, जिससे बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को, सभी को आने जाने में, निकलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अच्छा, सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों तक हर संभव मदद पहुंचे,
लेकिन क्या ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों तक शासन मदद का नहीं पहुंचा पा रही? शासन का आदेश तो सही है, मगर कर्मचारियों का, अधिकारियों का इरादा कुछ और रहता है। वो सही ढंग से उस कार्य को करवाते नहीं है और ना करना चाहते हैं। इस वजह से समस्या जहाँ की तहाँ रह जाती है। अच्छा, जैसे मुख्यालय उरई है, तो इस पे क्या ऐसी कौन प्रमुख समस्या है जो लोगों को परेशान कर रही है? समस्याएं सुनने वाले अधिकारी होते, जब वो पूर्ण रूप से अपने कार्य कर्तव्य को निर्वाह नहीं करते हैं तो जन समस्या हमेशा ही बनी रहेगी। उसका निदान कभी हो ही नहीं पाएगा। अगर वो अपनी कार्य को सुचारू रूप से करें तो हर व्यक्ति की समस्या का समाधान उनके यहाँ से हो जाएगा। सरकार तो आदेश देती है खाली। अच्छा, और भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि मुख्यालय उरई है, यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है? क्या नाम है भैया? मोहम्मद आमीन खान। देखिए, सरकार की जो समस्याएं हैं, वो तो जो सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाओं तो हैं कागज पे और वो आती हैं सब जनपद में। अब जैसे सबसे बड़ी समस्या हो गई यहाँ बिजली, और वो स्मार्ट मीटर के नाम पे जो लोगों के स्मार्ट मीटर को खींचा गया, जो पुराने मीटर लगे थे, उनमें उनको 60-60, 70-70 हजार रुपए के नोटिस दिए गए। भाई, उस गरीब आदमी का क्या दोष है कि आपने स्मार्ट मीटर लगाया, उसने स्वीकार कर लिया और उस मीटर को ले जाके आपने कहा कि आपके मीटर में चिप लगी। वो जानते ही नहीं है चिप के बारे में। एक नंबर समस्या। नंबर 2 समस्या है कि जनपद ये उरई के आसपास के इलाकों में तो ये हालत है कि जब एक बारिश हो जाती है तो लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे। नालियां भरी हुई हैं, सड़कें उखड़ी हुई हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। तीसरी समस्या जो स्वास्थ्य की यहाँ पे है कि भाई केस हुआ, उरई आया, उरई से आपने मेडिकल रेफर कर दिया, लेकिन मेडिकल से ऊपर आप फिर ग्वालियर क्यों कर रहे? ग्वालियर भी मेडिकल कॉलेज है, झांसी भी मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है उसकी चीजों को क्यों नहीं बढ़ा रहे कि जनपद का आदमी 2 जगह के बाद तीसरी जगह ट्रांसफर हो, फिर चौथी जगह जाए? तो वो लूट रहा है यहाँ पे स्वास्थ्य के नाम पे। 1 रुपए का जो पर्चा बनता था उसकी उन्होंने इतनी लंबी प्रोसेस कर दी है कि आम आदमी पास अगर स्मार्टफोन नहीं है तो वो आदमी पर्चा नहीं बनवा सकता। पहले साधारण तरीके से पर्चा बनता था, आदमी अपनी जांचें कराता था और पूरी तरीके से वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है हमदर्दी दी सरकार को। लेकिन आज वो पर्चे ही बनाने में 3 घंटे लग जाते हैं उसको। तो एक तो ये जितने भी साइडें हैं जो बनी नहीं है, रोड में जो खाका खैया हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो जनता का 27 करोड़ रुपए लगा है इस रोड में, ये 27 करोड़ रुपए की जो लूटपाट हुई है, यहाँ की ये रोड अच्छी नहीं बनी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। यही समस्या है और यही समस्याओं को अगर अधिकारी यहाँ ठीक कर दें तो एक बड़ा यहाँ पे जन समस्या दूर हो सकती है। अच्छा, सरकार की मंशा तो है कि हर तबके तक हर मदद पहुंचे, तो इसमें किसकी गलती है? गलती तो अधिकारियों की है, इसमें कर्मचारियों की गलती है। आदमी चक्कर लगा रहा तहसील में, आदमी जा रहा है आपके दिवस में जाता है, आपको एप्लीकेशन देता है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपकी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट तो हो। जब इम्प्लीमेंट उसका होने लगेगा आपका, तो निश्चित तौर पे लोगों को उससे मदद मिलने लगेगी। ठीक है, जैसे कि और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या ऐसी समस्याएं हैं। सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों तक हर समस्या का लोगों का समाधान हो, और लेकिन लोगों की बातचीत से ये पता चल रहा है कि अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? लालू शेख नाम है। अच्छा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, लोगों का कहना है अभी? देखिए, अबकारियों के ये इसमें सारी बदमाशी है। अबकारी नहीं चाहते हैं कोई भी गरीब आदमी को कोई सरकार का लाभ मिले। जैसे कि मैं आपको ले चलता हूँ जनताकी से लेकर और जो गलगंजन सिंह चौराहे तक, आप देखिए कि इस रोड की दुर्दशा क्या है। जो मुख्यालय के रोड है उनकी इतनी टूट फूट है कि जिसकी आप जो है खुद कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहां तक आपने स्वास्थ्य विभाग की बात की थी, तो मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग के मामले में स्वास्थ्य विभाग की ये पोजीशन है कि मालूम पड़ा मुरारखेड़े से पेशेंट चल के इमरजेंसी तक आता है,
15 मिनट मात्र उसको लगते हैं। उस 15 मिनट में वो मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया जाता है और उसके बाद 20 मिनट के बाद उसको झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया जाता है। ये स्वास्थ्य की यहाँ पर जो है समस्या है। यहाँ पर 2-2, 3-3 मंत्री हैं, यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, यहाँ पर 2-2, 3-3 सरकार के विधायक हैं। जन समस्याओं के लिए नहीं, ये लोग केवल अपने घर भरने के लिए बने हुए हैं। तो अस्पताल में दवाइयां नहीं है क्या और मशीनें नहीं है? अस्पताल में आज जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तमाम ऐसे बिना पढ़े लिखे लोग आते हैं जिनके पास ना तो मोबाइल उपलब्ध है। अब वो कहां से मोबाइल लेके आए, जब जाके रजिस्ट्रेशन हो। दवाइयों की बात करो तो दवाइयों की, जैसे अभी पीछे एक वक्ता ने आपको बताया भी है कि सरकार के लिए रुपया दे रही है, आम जनता तक वो जो है लाभ नहीं पहुंच रहा है। इसको हम आपको विशेष आपसे निवेदन करेंगे कि अगर कि आपके चैनल के माध्यम से जिला अस्पताल की अगर समस्याएं सॉल्व हो जाए, आम आदमी को जीवन जीने का रास्ता मिल जाए, उनको स्वास्थ्य और पानी मिल जाए, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। अच्छा, कि और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम? मेरा नाम राजीव नारायण मिश्रा है। अच्छा, शहर में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो लोगों को परेशान कर रही है? रियल में सबसे बड़ी समस्या इस जिले में स्वास्थ्य की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगभग 15 वर्षों से यहाँ पर फिजिशियन की नियुक्ति नहीं है। जिला अस्पताल में इतनी बड़ी बिल्डिंग, फिजिशियन नहीं, सर्जन नहीं, ये 2 मूल डॉक्टर तो इतने जरूरी होते हैं जो सरकार आज तक 10 साल से लेकर लगभग, हमें तो पता है कि श्रीकांत तिवारी के बाद, भट्टाचार्य के बाद शायद कोई वर्मा भी आए थे, इसके बाद कोई सर्जन नहीं आया, कोई फिजिशियन नहीं है। अशोक अग्रवाल के बाद यहाँ कोई फिजिशियन नहीं है। तो आखिरकार ये दवाई, ये व्यवस्था है, सरकारी नीतियां, सरकारी क्रम बिना डॉक्टर के थोड़ी हो जाते हैं। जब डॉक्टर इलाज ही करने के लिए यहाँ उपलब्ध नहीं है तो समस्याओं का समाधान कहाँ से है? तो सबसे पहले तो यहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति हो, अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति हो। दूसरी बात यह है कि जैसे मेडिकल कॉलेज है, या हमीरपुर जिला है पास में, कानपुर देहात है, यहाँ जिला जालौन है, यहाँ से लोग इस उम्मीद से आते हैं कि हमारी इस मेडिकल कॉलेज में हमारा इलाज होगा, हमारे मरीज को रिलीफ मिलेगा। एक्सीडेंटल घटनाएं आपको पता ही कि रोज बढ़ रही, चाहे का प्रचार करो, इसके बावजूद भी रोज घटनाएं हो रही, तो उनको तुरंत रेफर करने का काम यहाँ मेडिकल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। मैं तो स्वयं इस बात का गवाह हूँ। मेरे फादर की एकदम तबीयत खराब हुई और मैं मेडिकल कॉलेज लेके गया, तो वहाँ डॉक्टरों ने फर्स्ट एड को दिया, लेकिन 1 घंटे के बाद कहने लगे कि अगर तुम 1 घंटे में झांसी नहीं ले गए तो वही मर जाएंगे। जबकि वो 6 महीने जिए। हाँ, हम झांसी ले गए, लेकिन 2 दिन बाद वो आराम से ठीक हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा वातावरण बनाया जाता है, उनके साथ, मरीजों के साथ जिस प्रकार से शालीनता का व्यवहार करना चाहिए वो नहीं किया जाता है। वो एकदम इतने घबराने से रहते हैं कि इतने मरीज आ गए। अरे जब जनता है तो मरीज तो आएंगे ही भाई, जनता है तो मरीज तो आएंगे ही। समस्याएं हैं तो मरीज तो हो गई, समस्याएं हैं तो उनका निदान चाहिए। जनता को समस्याओं का तुरंत निदान। रही इलाज की बात, देखिए इलाज में पहले ये था कि अगर व्यक्ति है तो पहले मानव को देख के इलाज किया जाता था, अब वो कार्ड देख के इलाज किया जाता है। तो कार्ड आवश्यक नहीं है, पहले उसको फर्स्ट एड आवश्यक है। ये हमारा सरकार से निवेदन है। उसको अगर फर्स्ट एड नहीं मिलेगी तो पहले ही मर जाएगा। कार्ड तो दिखाने की नौबत तो तब आएगी जब वो उस लायक होगा। तो जो शासन की नीतियां हैं कि आप पहले कार्ड दिखाएं, आधार कार्ड दिखाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, भैया इसमें तो आदमी मर जाता है। ऐसा मस्तिष्क बुखार चल रहा है हमारा। तो अभी एक केस वहां गया है कल झांसी एडमिट होने के लिए, बुखार पता लगे 2 दिन आया और आदमी मर जाए, प्लेटलेट्स डाउन हो जाए। तो यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। इतना बड़ा जिला, यहाँ सबसे पहले हमारे लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था होना चाहिए और डॉक्टरों को सहानुभूति पूर्वक सभी मरीजों से बात करना चाहिए। प्रशासन को भी उसमें मदद करना चाहिए। हालांकि तमाम बार हमने डीएम से इस बात को उठाया, प्रियंका रंजन थी, कि भाई यहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति हो, तो आश्वासन मिला केवल पूरा। रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। तो हम चाहते हैं सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में जो एडमिट हो उसका समुचित इलाज किया जाए। जिला अस्पताल में जो डॉक्टरों की कमी है उन डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थाएं
समुचित उपलब्ध कराई जाए। मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। हालांकि इस पर थोड़ी सी अमल ठीक है वर्तमान में, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस चल रहा था, डीएम काफी सक्रिय थे, लेकिन हम जिलाधिकारी महोदय से यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि हमारी खासकर अस्पताल की समस्याओं को गौर करके यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति कराएं और मेडिकल कॉलेज में समुचित इलाज की व्यवस्था हो। थैंक यू। जैसे कि हमारे साथ लोग मौजूद थे और हमने उनसे बात की, लोगों ने कई प्रकार की प्रतिक्रिया दी। आज ये पोजीशन है कि गांव में लेखपाल और सेक्रेटरी को लोग जान नहीं पाते हैं कि कौन है, कहाँ का है। ना कोई चौपाल होती है, ना कोई मीटिंग होती है, ना उनको लोग पहचानते हैं। छोटे से छोटे काम के लिए बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है। आपकी विकास की पोजीशन जो देख लो, उरई शहर के अंदर हम बता दें आपको, अभी पानी बरसा, अभी फिर कहो बरसे, अभी बादों का महीना, अभी फिर बरसेगा। सड़कों पे पानी है, जल निकासी की सब बहुत बड़ी लंबी परेशानी है। कई पुलियां जो है टूटी पड़ी हैं। एक मुख्य मार्ग का हमारा पुल है जो ध्वस्त हो गया है, और इसके बाद उसका पुनः निर्माण है। कम से कम 3 किलोमीटर का चक्कर लगा के लगभग 50,000 आबादी वाले क्षेत्र के लोग चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य के नाम पर यह पोजीशन है कि हद से ज्यादा। अभी हम लोग कलेक्ट्रेट में थे, अभी जयरामपुर गांव में एक घटना हुई, तो वहां की महिला को मारपीट की गई और उसके पति को ही उठा के बंद कर दिया गया। अभी हम लोगों ने दरख्वास्त लिखा करके, तब तक कप्तान उठ गए। तो ये पोजीशन है, बहुत बुरी स्थिति है आपकी। अच्छा, ये मुख्यालय हो रही है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है और जिला अस्पताल भी है, तो यहाँ पर कैसी व्यवस्था? मेडिकल कॉलेज केवल है, संविदा पर जिला अस्पताल है, लेकिन टोटल संविदा पर लोग काम कर रहे हैं। 10-10 हजार, 15-15 हजार वाले डॉक्टर। हम उनसे हमें ये उम्मीद नहीं है, जाने कितने मरीज रोज खत्म हो रहे हैं। पूरा शहर जान रहा है, पूरा जनपद, कि जिस हिसाब की गुणवत्ता होनी चाहिए स्वास्थ्य के प्रति, वो कहीं कोई बची नहीं है। अच्छे डॉक्टरों का भयंकर तरीके से अभाव है। नहीं, नगर पालिका भी वही है। नगर पालिका में भी भ्रष्टाचारी बहुत है। ठेकेदारी का ज्यादा और कर्मचारी का शोषण ज्यादा है। ठेकेदारी का भुगतान किया जाता और कर्मचारियों की सुविधा के नाम पे कोई सुविधा नहीं दी जाती है, और हर दिन शोषण किया जाता। पार्षद प्रतिनिधि जो होते हैं उनके द्वारा। अब पार्षद प्रतिनिधि क्या है, वो अशब्द बोलते हैं कर्मचारियों से, अभद्र भाषा की जो है मर्यादा लंघ जाती है। अच्छा, कि हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि लोगों को मूलभूत सुविधा पाने के लिए क्या समस्याएं हो रही हैं। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश्वर सैनी। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं प्रॉपर हो रही। अच्छा, उरई में जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं पास हो रही हैं और उरई को स्मार्ट सिटी भी बनाने का प्रयास चल रहा है, तो उरई में ऐसी कौन प्रमुख समस्या है जो लोगों को परेशान कर रही है? परेशान का यही सब रोज के मामले, कहीं सड़कें खराब हैं, कहीं कुछ है, कहीं बिजली की समस्या हो रही है, बिजली नहीं आ रही, जगह जगह कटिंग हो रही है, ये सब समस्या है। अच्छा, स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था? स्वास्थ्य की यही है, पर्चे बनाने में दिक्कत आ रही है। हाँ, मेडिकल कॉलेज भी है, तो कहाँ पर? मेडिकल कॉलेज तो है, लेकिन वहाँ तो मतलब कुछ ठीक है बता रहे, यहाँ तो चिकित्सालय में बहुत दिक्कत हो रही है। मोबाइल नंबर दो, कहीं कुछ दो, ये सब बात है, बड़ा परेशानी ज्यादा। और भी हमारे साथ मौजूद हैं लोग, आम जनमानस मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि लोगों तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं पहुंच पा रही हैं या नहीं। क्या नाम है भैया आपका? कमलेश कुमार पर कहाँ के रहने वाले हैं? चिल्ली के। अच्छा, जो सरकार के द्वारा लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो लोगों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही। किसकी कमी है? इसमें कमी जो है, लोग जो नौकरी यहाँ करते, सरकार तो भेजती है, जो नौकरी करते हैं वो लोग नहीं पहुंचा पाते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य की कैसी सुविधा है यहाँ पर? यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है और जिला अस्पताल भी है। सब ऐसे ही खाना पीना। अच्छा, और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम रामशंकर तिवारी। अच्छा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा कई योजनाएं चला जा रही हैं, तो लोगों तक पहुंच रही हैं? बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? लोगों को जिन्होंने कहा था गरीबी दूर करेंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं और गरीब हो गए लौट के। अच्छा, काफी हद तक तो गरीबी दूर की जा रही है। हाँ, में गरीबी फ्री में राशन भी मिल रहा है। 3 किलो राशन में एक आदमी महीना भर खा लेगा। अच्छा, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है? मेडिकल में जाओ दवाई ले, तो 1 रुपया को पर्चा बना देखो,
500 रुपये की दवाई बाहर से लेने पड़े। जैसे कि हमारे साथ कुछ आम जन मौजूद थे और उनसे हमने बात की तो लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और लोगों ने खुलकर बातचीत की। न्यूज स्टेट के लिए अफरोज शेख, जालौन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।